गांधी कहते थे हमको कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं, हमारा दुश्मन कोई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये मैं जानता हूं एक फौजी के नाते, और हम लोग जंग किए है CIA के साथ बहुत सारा। कश्मीर में सेपरेट कश्मीर किसको चाहिए, आवाम को कितना चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता हो, कि मैं 10 साल में कश्मीर में रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आजाद कश्मीर किसको चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाहिए, ताकि वह उधर बैठ के चाइना, इंडिया और रशिया पर काबू कर सके। इसलिए इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, और उस शैतान की मूल ताकत जिहानिज्म है। ये परसों में गाजा से आने के बाद अचानक एक फोन आया न्यू जर्सी से, उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्रिगेडियर सावंत है क्या? मैं बोला हाँ। वो बोले आप गाजा गए थे क्या? मैं बोला हाँ। तो वो बोला मैं मक्कड़ बोल रहा हूँ, मतलब वो मुस्लिम नहीं था, ये ध्यान में रखो। 2-3 बाकी मुसलमानों के तो काफ़ी फ़ोन आए, मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, ये पंजाबी था मक्कड़। उसने बोला बहुत अच्छा आपने काम किया। कि मैं आपको बताता हूँ, ये जू लोग ने अमेरिका में इस समाज को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया है। लोग आज इधर क्रिश्चियन बोलने के वो डरते हैं, उनके हाथ में पूरा इंडस्ट्री है, पूरा पैसा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए आप लोग। क्या अभी मुशर्रफ साहब ने एक चीज बताई, आपने सुना कि कर्नल पुरोहित और उपाध्याय इन्होंने क्या किया, इजराइल के पास गए और उन्होंने बोला हमको मदद चाहिए, गवर्नमेंट इन एक्साइल हमको दो। नंबर 2 उन्होंने बोला हमको हथियार दो, हमको मदद करो। तो मोसाद ने बोला कि हम आपको हथियार देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। इसका मतलब क्या है कि इजराइल और मोसाद भारत के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप कर रहे, दखलंदाज कर रहे। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को मैंने पूछा कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं ये लोग इजराइल, तो आप उसको अभी तक रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं, आप रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते इजराइल के साथ? ये मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, मिल के बोला, सोनिया गांधी को बोला, राहुल गांधी को बोला। ये सब पता है इनको, मुशर्रफ साहब, इनको सब पता है क्या चल रहा है, ये IB क्या कर रही है। ये ऐसे मत समझो कि ये IB अपने दिमाग से करे, IB तो चोर है, मुझे पता है। ये भारत सरकार का पैसा लेके फॉरेन हॉलीडे में जाते हैं, अय्याशी करते हैं, दारू पीते हैं, ये है IB। मैं जानता हूं, मैं इंटेलिजेंस में 4 साल काम किया हूं, IB के साथ भी किया हूं, ऑपरेशन भी किया हूं, तो ये हमें पता है। लेकिन ये मनमोहन सिंह को भी पता है, ये सोनिया गांधी को भी पता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता है। लेकिन इनको IB ऐसे ही चाहिए, उनको बदलना नहीं है, उनको ब्राह्मणवाद से घिरा हुआ IB चाहिए। इसलिए ये गवर्नमेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, IB का डायरेक्टर मैं अपॉइंट करता हूं। परसों संधू को एक अपॉइंट किया उन्होंने, कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। तो हम IB को दोष देके हम चुप नहीं बैठ सकते। एक गवर्नमेंट का काम है कि IB को साफ करना, ठीक करना, और अगर नहीं करते तो जानबूझ के नहीं करते, ये मेरा कहना है। और इसलिए अगर इनको जानबूझ के नहीं करते तो क्या सजा देनी है आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग देते नहीं है, आपके वजह से वो उधर है, और इसलिए IB ऐसी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। इसलिए CIA जो है वो अजीब खेल करता है। एक साइड मोसाद इजराइल क्या है, अमेरिकन हथियार बेचने का एक एजेंट है। अमेरिकन हथियार कौन बनाता है, वो जिहानिस्टिक लॉबी बनाती है, वो बोइंग हो कुछ भी हो। इसलिए दहशतगर्दी पूरे दुनिया में उनको चाहिए, उनको कहाँ अमन चाहिए। और दूसरी तरफ ISI है। पाकिस्तान अफसरों के साथ मेरा बहुत ताल्लुक आया है। कब? हम क्योंकि बॉर्डर में रहते थे, हम फायरिंग करते थे, एक दूसरे को मारते थे, फिर बोलते अरे फायरिंग बंद करना चाहिए। फ्लैग मीटिंग होता था, मुशर्रफ को भी मिला हूँ फ्लैग मीटिंग में मैं। तो उधर आके क्या होता था, उधर आके ऑफिसर में क्या हो सकता है आप सोच लो, तो यारी दोस्ती होती, गप्पे होते थे। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट पाकिस्तान आर्मी, इट इज अमेरिकन आर्मी, ये ध्यान में रखो।
ISI इज नॉट पाकिस्तान ISI, इट इज CIA ISI, ये ध्यान में रखो। ये रिलेशनशिप जो है वो अफगानिस्तान के 80 साल के दौरान में जब मैं इंटेलिजेंस में था तब वो ये रिलेशनशिप बनी है, वो आज तक कायम है। इसलिए पाकिस्तान कुछ भी करेगी तो अमेरिका उसको मदद करती है, कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते, उनको चाहिए। फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका के, 3 फ्रंट लाइन स्टेट है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है इजराइल और तीसरा है साउथ अफ्रीका, और तीनों न्यूक्लियर पावर्स है। ये भी ध्यान रखो। न्यूक्लियर पावर बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया, दूसरा कौन बनाएगा? सोवियत संघ को लड़ने के लिए बनाया, और इसलिए ये जो है इनका पार्टनर इस देश में कौन है? लेकिन वो ठीक है अमेरिका कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में उनका पार्टनर कौन है सोचना चाहिए। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से जो चलते हैं, इतिहास में बोल सकता हूं लेकिन समय ने नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पेशवा आया, ब्राह्मणवाद लाया, और मैं एक आपको बताता हूं, पूरे ग्रीक जब से आए तब से आज तक जो अंग्रेज आए, जो भी आया, जिसने भी राज किया, ब्राह्मण ने उसका साथ दिया। वो क्या बोलते थे? राजसत्ता तुम्हारी, धर्म सत्ता हमारी। और खैरनार, सावंत, फिर कामड़े बिमड़े को ये लोग क्या करते थे? उधर शूद्र बोल के पानी पीना है तो ऐसे डालते थे, और हम लोग ऐसे पानी पीते थे। ये इस भारत की संस्कृति है, और ये खतरनाक खेल आज जो चल रहा है, इसके पीछे ये मनुवाद है। अंग्रेजों को साथ किसने दी? तो ये ब्राह्मणों ने दी। आजाद हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया तो ये मरे, अरे अभी क्या करेंगे? तो दूसरा बाप उन्होंने ढूंढा अमेरिका। राजसत्ता तुम्हारी, धर्म सत्ता हमारी, दोबारा शुरू इधर। उसका नाम है RSS। RSS ने अलायंस किया अमेरिकन CIA से, RSS ने अलायंस किया इजराइल के मोसाद से, और जो भी दहशतगर्दी आपने मालेगांव ब्लास्ट ये सब देखा, क्या हुआ? अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद, नांदेड़, जालना। मैं विधान परिषद में जब नांदेड़ का ब्लास्ट में बोला ये RSS ने किया है, RSS को बैन करो, मैं पहला आदमी कहने वाला था। यही नहीं, सोनिया गांधी को जाके 4 बार मैंने निवेदन किया है। एक कांग्रेस का एक सोनिया गांधी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है व्यक्तिगत रीत से, मैं उनका सेक्रेटरी था 3 साल। ये शरद पवार को मैंने पार्टी से हकाला है, आपको ये भी बताता हूँ। मैंने उस दौरान में कांग्रेस आज जो है मेरे वजह से है, मैं बोलता हूँ, और कोई भी इसको चैलेंज करे कांग्रेस में जो आज ये टिकी है, तो ये इसका पीछे क्या है? ये पीछे यही है, ये 4 पार्टी दिखते हैं, 5 पार्टी, अभी एक नया पिल्लू पकड़ के 5 पार्टी। ये पांचों पार्टी का बाप कौन है? सब ब्राह्मण है, RSS है, खरीद लिया है। ये पांचों पार्टी का बाप RSS है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है। अंबानी क्या कहता है? कांग्रेस तो अपनी दुकान है, बराबर। कहा है ना स्टेटमेंट ने राडिया टेप्स में। राडिया कौन है अभी मैं नहीं जाता हूं, लेकिन उसने कहा, इसका मतलब मनमोहन सिंह वो दुकान का मैनेजर है, और मिनिस्टर ये सब क्लर्क है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, और खासदार हमका आमदार इनके प्यून हैं। ये आज भारत के डेमोक्रेसी का हालत है। इसलिए मैंने सोनिया गांधी को यही बोला कि आप जो कर रहे हैं कि आप मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ। 2004 में बोला, क्यों बोले? इतना अच्छा आदमी? बोला बहुत अच्छा आदमी है और इसलिए खतरनाक है, ये अमेरिकन एजेंट है। सुनो, आप वर्ल्ड बैंक में जिसने काम किया उसका एजेंट आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, क्या हालत है? तो इसलिए पूरा ये सब सियासत का खेल जो है, अमेरिकन हुकूमत को साथ दिया ब्राह्मणवाद ने, और ब्राह्मणवाद और भांडवल से कैपिटलिज्म, इसका एक अलायंस इस भारत में, जिसके तहत ये दहशतगर्दी है और मुसलमान टारगेट है। वो भी मैं बताऊंगा मुसलमान क्यों टारगेट है। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया इस दुनिया में, अपना पूंजीवाद, अपना कंट्रोल रखने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे कंट्रोल में रखेंगे? अगर ये आवाम सीख गया, समझने लगा, मुसलमान समझने लगा कि कांग्रेस का